जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी करे होंगे। तो PYQs की सीरीज में स्टार्ट की हूँ मैथ्स की, जीएस की। तो यहाँ पे जो आज क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन का ये बहुत अटपटा सा मुझे लगा कि बहुत मॉडर्न तरीके से का कॉन्सेप्ट उठा करके रेलवे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड था। तो देखिए, आप खुद ही देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका PYQs का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यदि सुनीता अपने बॉयफ्रेंड से 75/4% अधिक आय अर्जित करती है। मतलब हद है, रेलवे वालों का दिमाग भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, बॉयफ्रेंड वाली बात कर रहे हैं, मतलब क्या ही कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया है। चलिए, मुझे तो क्या करना है, मुझे आपको सिखाना है कि क्वेश्चन कैसे करना है ये इस तरीके से। तो ज्ञात करना है कि सुनीता का बॉयफ्रेंड उससे लगभग कितना प्रतिशत कम आय अर्जित करता है। मतलब सुनीता अमीर है भाई और उनके बॉयफ्रेंड क्या है, कम पैसे पाते हैं। तो कितना कम पैसे पाते हैं, कितने प्रतिशत कम पैसे पाते हैं सुनीता से, यही पता करना है। क्या कह रहा है, सुनीता अपने बॉयफ्रेंड से 75/4%। अब यहाँ भी एक चीज आप ध्यान दीजिए, 75% का मतलब क्या होता है। 75% को हम कैसे लिखते हैं, 75/100 लिखते हैं ना, 100 लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 25 तियां 75 और 25 चौके 100, तो कितना होता है 3/4। इसका मतलब ये होता है 75% का मतलब होता है 3/4। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 75%/4, तो 75%/4 क्या हो जाएगा, 3/4। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है ना, 4 एक्स्ट्रा है ना, तो मल्टीप्लाई 4 बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 चौक 16, तो 3/16। तो कह रहे हैं कि सुनीता अपने बॉयफ्रेंड से इतने % अधिक आय अर्जित करती है। अधिक आय अर्जित करती है कितने, 3/16 ज़्यादा अर्जित करती है, इतना ज़्यादा। तो मतलब एक कोई भी चीज़ क्या होती है ना, एक में बढ़ती है, एक से ज़्यादा होती है। तो एक में क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 + 3 तो हो जाएगा 19/16। इसका मतलब ये है कि 3 जो अधिक अर्जित कर रही थी वो कौन थी, वो सुनीता थी, और 16 किसका था, 16 इनका था। ठीक है, हो गया ना, अनुपात बना लिया आप। अब आपको क्या करना है, पता करना है कि सुनीता का जो बॉयफ्रेंड है वो कितना कम प्रतिशत आय अर्जित करता है। तो 3 कम करता है ना, 3 देखिए 16 और 19 में क्या कम है, 3 ही तो कम है, 3 कम है। और लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, सुनीता के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, कि सुनीता से कितना। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको हम नीचे रखते हैं। तो सुनीता का कितना, 19 है, ठीक है, तो 19 कर दिया। अब क्या करेंगे, प्रतिशत पूछा है ना क्वेश्चन, हर एक चीज ध्यान देना हमें, प्रतिशत तो मल्टीप्लाई 100। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लगभग का आंसर देना है, एकदम करेक्ट आंसर नहीं दिया है, तो हमें लगभग का आंसर निकालना है। तो 300/19, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको चलिए हम आपको काटते हैं, आपको नहीं काटते हैं, इस क्वेश्चन को काटते हैं। फटाफट शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए 19 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, उसके बाद इसका 11 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 19 5 95 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 होगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, हमारा जो आंसर आ रहा है 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो हमें लगभग में आंसर देना है। तो 15 से क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसका मतलब 15 से बड़ा ही होता है आंसर तो 15 से बड़ा होगा। तो 15 से जस्ट बड़ा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 16% लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो यही हो गया लगभग वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, और रेलवे इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगा, मतलब क्या ही बताएं, क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है बच्चों के माइंड में। चलिए ठीक है, क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने मेरी PYQ सीरीज नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स अप्लाई करके PYQ सीरीज कराई है, और जीएस के क्वेश्चंस भी कराए हैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहां पे सारी चीजें मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। जय हिंद।